हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट सेशन में रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो देखिए, मैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ये क्वेश्चन IBPS PO प्री 2018 में पूछा गया था। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ बहुत सारे कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ तो बहुत लोग बहुत ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मुझे बहुत परेशानी होती है। मैंने 5 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए, कि कोई कोई एक क्वेश्चन करते हैं, कोई कहते हैं कि 5 में से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। तो आइए मैं आप लोग को इसमें एक अच्छा एक पकड़ एक बना दूंगा, जिससे आप रॉन्ग नंबर सीरीज़ को गलत नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 71। आपको एक तरीका बता दूंगा जिससे आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ काफ़ी आसान लगेगी और आप लोग इसे सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं किस मेथड से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। 4, 5.1, 7.3, 10.6, 15, 20, 27.1। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हमें इन नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर लेना है, इनके बीच का डिफरेंस हमें निकाल लेना है। तो 5.1 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 1.1। 4 में 1.1 ऐड करेंगे तो 5.1 आएगा। उसी तरह से इसका अगर डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, 3 में से एक जाएगा 2, 2.2। इसके बीच 6 में से 3 जाएगा 3, 3.3। उसी तरह से इसके बीच देखते हैं 4, फिर 4 में से 0 जाएगा 4, प्लस 4.4। इसके बीच देखिए यहाँ तो एक सीरीज फॉलो हो रही है। देखिए प्लस 1.1 फिर 1.2, मतलब एक एक नंबर आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक नज़र आ रहा है साफ हमें कि इसके बीच तो 4.4 सेम सीरीज के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ा है। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो रहा है कि ये 5 ही बढ़ रहा है, मतलब इसके बीच का डिफरेंस सिर्फ 5 है, 5.5 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 5.5 का डिफरेंस है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0.5 अगर ये रहता है 20.5, तो इस देखिए इसके बीच 5.5 का डिफरेंस रहा। तो इसका मतलब हमारा ये 20 ये नहीं होना चाहिए, 20 में मिस्टेक है। इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए 20.5। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 71 का, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से यहाँ पे 20 ना होकर 20.5 आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया हुआ है। 72, 2, 3, 8, 31, 154, 924, 6460। तो इसके बीच का डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। 1, 5, 3, 23। इसमें से तो कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है कि किस हिसाब से ये मतलब आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग इसे ऐसे मैन्युअली इसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो 1 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1, 2 का स्क्वायर ये भी नहीं हो रहा है। तो इसे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 1, नहीं 2 इंटू 1 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 प्लस 8, 8 दिया 24 प्लस 1, ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब अलग अलग चीज़ देखते हैं इसमें। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा ये 3। फिर उसके बाद 3 इंटू 3, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। फिर उसी तरह से 3 कर दिया तो अब 4 करेंगे, 8 चौक 32 माइनस 1 31। देखिए ये हमारा फॉलो हो गया, इंटू 2 माइनस 1। फिर यहाँ होगा इंटू 3 माइनस 1, इसमें होगा इंटू 4 माइनस 1। उसी तरह से इसके बीच होना चाहिए इंटू 5 माइनस 1, यानी कि 5 5 दिया 15, 155 माइनस 1 इक्वल टू 154। इसके बीच इंटू 6 माइनस 1 होना चाहिए। तो 154 इंटू 6, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 25 30, 2 32 का 2, हाथ में 3, 6 6 3 9, 924
924 ये ऑलरेडी आ रहा है, मतलब ओनली 6 करने पे ये आ जा रहा है, ओनली इन मल्टीप्लाइड बाय 6 करने पे ही आ जा रहा है 924। -1 करने का मतलब हमने ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये इसका मतलब हमें साफ पता चल रहा है कि ये 924 में कोई मिस्टेक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 923 रहता 923 रहता तो 154 × 6 -1 करते तो आ जाता हमारा आंसर 924। तो इसका मतलब ये 924 की जगह हमें हमारा होना चाहिए यहाँ पे 923। तो देखिए क्या है आंसर, 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्या कह रहा है 73, 251, 252, 254, 227, 243, 118, 154। तो अगर हम लोग इससे माइनस करेंगे तो ये +1 होगा, +2 होगा, +1 +2, इसमें क्या हो रहा है देखिए, 254 माइनस 227, 7, 4 में से 2 जाएगा 2, 27 -27, इसमें प्लस हो रहा है, 7 में से 3 जाएगा 4, फिर 7, 243 माइनस 227 करेंगे तो 4, 1, 14 आएगा, 14 नहीं, 243 माइनस 227, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 1, 16 आएगा, +16। तो देखिए किस हिसाब से बढ़ रहा है ये, फिर इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, 243 माइनस 118, 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 125। तो यहाँ पे कुछ कुछ हमें एक आइडिया लग रहा है कि ये किस हिसाब से बढ़ रहा है। देखिए ये 3 का क्यू हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का क्यू हो गया, ये माइनस हो गया है, यानी कि ये पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस हमारा रहना चाहिए 4। यहाँ पे 1 का क्यू, ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 का क्यू ये माइनस होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 50 आएगा। फिर इसका मतलब 254 - 50 = 4 आएगा। तो तभी तो होगा, मतलब 1 का क्यू फिर 2 का स्क्वायर = +4। इसका मतलब 151 - 1 = 250। तो इसका मतलब इसमें मिस्टेक है हमारा, 252 की जगह 250 होना चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा 73 का ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सेवेंटी फोर 141 156 147 162 153 165 159। तो इसके बीच का क्या डिफरेंस है देखते हैं। 156 माइनस 141 = हमें फास्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा। 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, +15 हो गया। उसी तरह ये देखिए इसमें माइनस हो रहा है, तो ये 9, फिर इसमें डिफरेंस 5, 5 में से 4 जाएगा 1, +15। उसी तरह से इसके बीच का डिफरेंस, इसका मतलब साफ हमें एक सीरीज़ पता चल रहा है कि किस हिसाब से ये बढ़ रहा है आगे। पहले +15 हो रहा है, फिर -9 हो रहा है, फिर +15 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ -9 होना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे -162 माइनस 153 इक्वल टू 9 आएगा। उसी तरह से 165 माइनस 163 करेंगे तो 2, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक आया। यहाँ से यहाँ तक तो सही है, यानी कि 162 से 153 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई मिस्टेक हमारा नहीं है। यहाँ पे हमारा मिस्टेक आ रहा है 165 के पास, तो ये यहाँ पे +3 अगर हम लोग यहाँ और रहता तो 15 होता। इसका मतलब यहाँ पे 168 होना चाहिए था 165 की जगह पे। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। उसी तरह से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सेवेंटी फाइव 2, 6, 10, 19, 36, 69, 134। इसके बीच का डिफरेंस 4, इसके बीच का डिफरेंस ये +4, ये भी +4, 9 + 9, 36 - 19, 6, 2, 26 + 26, 69 - 36, 9 में से 6 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, +33। इसके बीच का डिफरेंस 134 - 69, 5, 6, 65 +65। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग ये किस हिसाब से कौन सा रूल फॉलो कर रहा है इसमें। छत्तीस - 19 करेंगे तो 7, 2 में से 1 जाएगा 1, 17 होगा। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने, 17 होगा, फिर ये 33 होगा, फिर ये 65 होगा। ठीक है, फिर इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ना स्क्वायर हो रहा है, ना क्यूब हो रहा है, ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग इस वाले नंबर को भी हम लोग सब्सट्रैक्ट करके देख लेंगे। यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 33 - 17, 6, 16 आ रहा है, यहाँ पे 65 - 33 इक्वल टू 65 - 33, 2, 3, 32 आया। देखिए यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि ये किस हिसाब से बढ़ रहा है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 होना चाहिए था, डिफरेंस हमारा यहाँ पे 4 होना चाहिए था। इसका मतलब इसमें या इसमें मिस्टेक है, नहीं इसमें नहीं, इसमें मिस्टेक है, इसका मतलब कन्फर्म है। तो यहाँ पे ये 4 हो गया, इसका मतलब ये 5 था, तो ये 4, यानी कि ये यहाँ पे हमारा इसके बीच का डिफरेंस हमारा 3 होना चाहिए। यानी कि अगर 3 होगा तो ये 5 होगा, तभी ये इसका डिफरेंस 3 होगा, फिर इसका डिफरेंस 5 होगा, तभी यहाँ देखिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर ये 16, 32, इस तरह से 2 × 2 = 4, × 2 = 8, × 2 = 16, × 2 = 32। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मिस्टेक था हमारा, 6 की जगह 5 होना चाहिए था। इसका मतलब देखिए 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। उसी तरह से हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। जीरो 0.5 × 2 × 1 × 4 × 32 × 5 512 इंटू नहीं है 16,384। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। 2 - 0.5 1.5, इसका +1.5 -1 +3 +28। अगर
इसमें 512 माइनस 32 इक्वल टू 0, 8 4 480। इसका मतलब इसमें भी कोई सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब देखिए क्या होगा यहाँ पे, किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। अगर 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 8 करेंगे 32 आएगा, 32 इंटू 16 अगर करते हैं हाँ देखिए, इंटू 16 किए तो ये 512 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ इंटू 2 होना चाहिए, इंटू यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो इंटू 2 कितना इंटू 2 करेंगे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो सही है हमारा। इंटू 2 अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे तो कितना इंटू 2 इक्वल टू 1 आएगा। तो 0.5 इंटू 2 करेंगे, 5 दूनी 10, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 1। तो यहाँ पे ये रॉन्ग दिख रहा है हमें, यहाँ पे 2 के जगह पे 0.5 होना चाहिए था आंसर। तो देखिए 76 का हो गया ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो इसी तरह से आप लोग रॉन्ग नंबर सीरीज को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो इस ट्रिक से अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग हर क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो इसी तरह के अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू गाइस।